बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 8 समझेंगे, जिसके अनुसार किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिनों की संख्या क्रमशः 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40 है। और विद्यार्थियों की जो संख्या है वह क्रमशः 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 है। तो इस स्थिति में हमें जितने दिन विद्यार्थी अनुपस्थित रहा है उसमें उसका माध्य ज्ञात करना है। इसके लिए हम इस प्रकार से एक माध्य की सारणी तैयार कर लेते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष विधि से सरल करेंगे। यहाँ पे दिनों की संख्या क्रमशः लिख लेते हैं और विद्यार्थियों की संख्या FI के रूप में लिख लेते हैं और इन सभी का हम योग करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 7 और 1 8, 4 12, 4 16, 4 20 का 0 और यहाँ पे 2 शेष बचा है, 2 और 2 4। तो कुल यहाँ पर हमें 40 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और यहाँ मध्यमान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इन दोनों का योग करके 2 का भाग देना होगा। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 6 और 10 का योग करेंगे, 10 16 हो जाएगा और 16/2 अर्थात 8 यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से हम यदि 10 और 14 को योग करके 2 का भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर 12 प्राप्त होता है और इसके बाद यहाँ 14 और 20 का योग करते हैं और 2 का भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर 17 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे 20 और 28 का योग करते हैं, 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें 24 प्राप्त होता है और 28 और 38 का योग करते हैं और 2 का भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर 33 प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों 38 और 40 का योग यहाँ पे 78 होता है, 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 39। अब ये हमें मध्यमान ज्ञात हो गए हैं। अब क्रम से हम इनका गुणा, यहाँ पे जो हमें विद्यार्थियों की संख्या FI के रूप में ज्ञात है, XI का साथ में गुणा करते चलते हैं। तो 11 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 33 के बराबर। इसके बाद हमें 10 में 8 का गुणा करेंगे तो 80 प्राप्त हो जाएगा। 7 में 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 84 प्राप्त होगा। इसके बाद 4 में 17 का गुणा करेंगे तो 68 प्राप्त हो जाएगा। अब हम 24 का 4 में गुणा करते हैं 96 के बराबर और 33 का 3 में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 99 और इसी तरीके से 39 का 1 में गुणा करने पर 39 प्राप्त होगा। अब इन सभी का योग कर देते हैं तो यहाँ देखते हैं हम योग करने पर कितना प्राप्त होता है। यहाँ हम जब योग करते हैं तो इसका योगफल हमें 499 के बराबर प्राप्त हो जाता है। आप योग करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वह सिग्मा XI बटे सिग्मा FI के रूप में होता है। इसमें हम यदि मान रख देते हैं तो यहाँ पे FI XI का जो मान है वह 499 के बराबर है और यहाँ पे जो सिग्मा FI है वह 40 के बराबर है। 99/40 को 4 × 10 के रूप में लिख लिया है। यहाँ पे हम 499 में 4 का भाग देंगे तो 4 एक हम 4 या एक बार चला जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है। यहाँ पे 1 उतार लेते हैं। इसके बाद 4 दूनी 8, 2 बार भाग चला गया, 1 शेष बचा है, 9 लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 4 16 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे शेष 3 बचता है, दशमलव लगाएंगे बच्चों तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। और इस तरीके से जैसा कि हम आगे देख रहे हैं यहाँ पे हम इसमें पुनः भाग देंगे तो 4 7 28, 7 बार चला जाता है तो यहाँ पे 28 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे शेष 2 बच रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 बार भाग चला जाएगा। यदि 0 लगा दिया जाए तो 4 पंचे 20 हो जाता है। इस तरीके से शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो 124.75 यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसे हम लिख लेते हैं 124.75 बटा 10। अब पुनः एक संख्या और छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो हमारा माध्य है 12.475, क्योंकि हमने 4 के आगे एक संख्या और छोड़ दिया क्योंकि बटे में 10 है तो 12.475 दिन इसका माध्य होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये माध्य ज्ञात करने का एक तरीका था प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। और यदि आपने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको ऊपर यहाँ पे एंड स्क्रीन पर उसकी लिंक दिखाई दे रही है, आप उसको क्लिक करके अवश्य देखें। और यदि इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।